अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, सत्संग की महिमा क्या है? वेदों पुराणों ने सत्संग की महिमा गाई है। सत्संग क्या है? सत्संग तो वह चीज है जब करोड़ों जन्मों के पुण्य फल मनुष्य को मिलते हैं, तभी उसे सत्संग और सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। सत्संग से जीव को विवेक मिलता है। सत्संग से जीव का चरित्र बनता है और जीव जो है वो बाकी जो आम संसारी मनुष्य हैं उनसे अलग होता है। अगर कहा जाए किसी व्यक्ति के पास सबसे जो अच्छी और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो भी किसी व्यक्ति की चीज होती है, इसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं वह जो अपनी सबसे कीमती चीज होती है, वो कीमती चीज क्या है? सत्संग, जो वो मनुष्य को प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य को सही गलत सच और झूठ का पता चल पाए और मनुष्य ये जो काल और माया के चक्र में फंसा हुआ है, सत्संग के माध्यम से निकल पाए। सत्संग से जीव को सच की परख होती है, सत्य की परख होती है। सत्संग में जाने से जीव को ऐसा अलौकिक सुख मिलता है जिस सुख की कल्पना तो हम संसारिक विषय पदार्थों में हम ढूंढ भी नहीं सकते। मनुष्य इस धराधाम पर आकर इस क्या कर रहा है? अच्छी पढ़ाई कर रहा है, घर बार कारोबार बिजनेस व्यापार गाड़ी खरीद रहा है, उसके बाद शादी कर रहा है और उसके बाद अंत में अगर उससे पूछा जाए कि क्या तुम्हें सच्चे सुख और शांति कहीं से मिली इन सभी चीजों में, तो उसका आंसर ना ही होगा। वो सच्चा सुख और सच्ची शांति जो अलौकिक सुख है, कभी ना खत्म होने वाला जो सुख है, शाश्वत, जो कभी नहीं खत्म होने वाला, वो कब सुख मिलता है और कहां से मिलता है? वो वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके द्वारा बताए गए नाम को जपने से ही, सत्संग को श्रवण करने से ही वह सुख मिलता है। तभी तो फरमाते हैं सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग जो है एक मान सरोवर है, सुखों की खान है। जो देवी देवताएं हैं उन्हें भी बहुत ही सुख और ऐश्वर्य भोग है, तब भी वो मानुष तन को पाना चाहते हैं और मानुष तन को पाना इतना आसान नहीं है। वो मानुष तन को पाकर जो ये सत्संग जैसी अमूल और सुख और शांति देने वाली चीज है उसका आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। क्योंकि 84 लाख योनियों में मानुष जन्म ही ऐसा है जिसमें मनुष्य जिसको प्राप्त करके अपना जो है आत्म कल्याण कर सकता है। सत्संग को श्रवण करके वो शाश्वत आनंद, जो कभी ना खत्म होने वाला आनंद और सुख है, उसको प्राप्त कर सकता है। वो सुख तो अगर संसार के सभी पदार्थों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर एक सत्संग रूपी चीज रख दी जाए, तो तब भी संसार के सभी चीज का जो भी है वो सत्संग के बराबर जो सुख है वो नहीं प्रदान कर पा सकते। संसारिक सुख तो सिर्फ क्षण भंगुर का सुख होता है, सिर्फ कुछ समय का सुख होता है। लेकिन जो सत्संग है, महापुरुषों के द्वारा, जो महापुरुषों के सत्संग और उनके द्वारा बख्शा गया नाम है, उसकी उस नाम की कमाई करके जो ये मनुष्य है इस भवसागर से पार हो सकता है। मन सभी बंधनों से आजाद हो सकता है। मन काल और माया के चक्र से मुक्ति मिल सकती है उसे। मन जो है, जो इतने समय से मन के ऊपर मलिन पदार्थ और मैल और जमी हुई है, उससे छुटकारा पा सकता है। बस क्या करना है मनुष्य को? मनुष्य को सत्संग की ओर आकर्षित होना है। संत महापुरुष क्यों फरमाते हैं कि सत्संग में आया करो? सत्संग में आने से जीव के करोड़ों जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से स्नान करने से शरीर
के सारी जो धूल मिट्टी गंदगी साफ हो जाती है। इसी प्रकार सत्संग में आने से जो मन इतनी बुराइयों की तरफ जाता है, इतनी बुरी चीजें सोचता है, अशांत रहता है, सत्संग में आने से वह मन शांत हो जाता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है, एक वर्तमान अवस्था में जीना सीखता है। इन सभी चीजों को करते करते मन जो है भक्ति परमारथ में लगता है। तो इसलिए गुरुमुखों, सत्संग की महिमा तो वेदों पुराणों ने भी गाई है। यही सत्संग की महिमा का लाभ है। सत्संग का महत्व यही है कि वक़्त के संतों महापुरुषों ने जो हमें 5 नियम बताए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, इसमें भी सत्संग है, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित नित सेवन जो करें निश्चित हो कल्याण। सत्संग से जीव के जो है विचार बदलते हैं, जीव के जो मन का काटा है बुराई से हटकर अच्छाई की तरफ चला जाता है। तो इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है, सत्संग से वंचित नहीं रहना और इस शाश्वत सत्संग रूपी जो सुख है इसको हमेशा आनंद में जीवन व्यतीत में महसूस करते रहना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।